Hello students, welcome to our channel. This is question number 15 of exercise 1.1, chapter relation function, class 12th. Question is, let R be the relation. It is MCQ. Let R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. Choose the correct answer. First is R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and transitive but not symmetric. R is symmetric and transitive but not reflexive, and R is an equivalence relation. It means it is reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, ये चेक कर लेते हैं एक बार हम. रिलेशन क्या है हमारा? R इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2. ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं? रिफ्लेक्सिव. अब इसके अंदर 1 1 है, 2 2 भी है, 3 4 4 है और 3 3 है. ये चार ऐसे हैं जो खुद को एलिमेंट मैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है. ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये तो खत्म हो गया. ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है, ये ऑप्शन इसमें खत्म हो गया. अब हम इसमें चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं. इसमें 1 2 है, कहीं पर 2 1 है नहीं. 1 3 है, 3 1 है कहीं पर नहीं. तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? ये सिमेट्रिक नहीं है. क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, अब अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसमें ऊपर वाले में लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया. क्वेश्चन आपका क्या हो गया? आंसर बी. लेकिन हम इसको ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं. ट्रांजिटिव आप इसको चेक करिए. इस क्वेश्चन में 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर को और 3 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को. तो क्या है? 1 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रांजिटिव भी है. ट्रांजिटिव है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. Question number 16 of exercise 1.1 chapter relation function. Relation is that R is equal to AB, A is equal to B minus 2 and B is greater than 6. ठीक है, this is relation. Here AB क्या है? रिलेशन के अंदर है, तो पहली चीज क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू बी माइनस 2, और दूसरी चीज क्या है? b इज ग्रेटर देन 6. ठीक है, तो हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है 2 and 4. ठीक है, हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4 रखते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी माइनस 2. हम a इज इक्वल टू बी माइनस 2 करते हैं. 4 माइनस 2, तो क्या है? क्या आता है? 2. a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2, जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है. तो इसका क्या है? b किससे बड़ा होना चाहिए? b 6 से बड़ा होना चाहिए. तो क्या 6 से बड़ा है b? नहीं, b क्या है? 4. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं. क्या है? 3 और 8. ठीक है, हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8 लिखते हैं. तो a कितना है यहाँ पर? 3 आना चाहिए, और b कितना है? 8 माइनस 2. 8 माइनस 2 कितना होता है? 6. आना कितना चाहिए हमारा? 3. तो क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है. a डज नॉट इक्वल टू b माइनस 2. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया.
नाउ मूव टू ऑप्शन नंबर सी। क्या है 6 और 8, ठीक है। ए क्या रिलेशन है b-2 और ए क्या है 6, बी क्या है 8। क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 8-2 और b किससे बड़ा है 6 से बड़ा भी है यहाँ पर, b इज ग्रेटर देन 6, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ए किसके इक्वल आ रहा है b-2 के, 8-2 6 आ रहा है, ठीक आ रहा है, और b किससे बड़ा है 6 से बड़ा भी है 8, तो ये क्या हो गया, दोनों कंडीशन कैसी हो गई 6 8 बिलोंग्स टू आर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी भी चेक कर लेते हैं एक बार। डी क्या है 8 और 7, तो a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7, ठीक है। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 7। a किसके इक्वल है b-2 के, तो ये क्या है 8 इज इक्वल टू 7-2, क्या इक्वल है, नहीं, a डज नॉट इक्वल टू b-2, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये आंसर गलत है। तो आंसर क्या है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड द concept. Thank you very much. And if you like our videos, please subscribe the channel. Thank you very much.